सऊदी अरब के खोबर इलाके में 7 ग्रुप की कंपनी में फंसे हजारों भारतीय कर्मचारी, 6 महीने से नहीं मिल रहा वेतन। पीड़ितों में कई लोग यमुना नगर के भी शामिल। सऊदी अरब में फंसे भारतीय कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से वतन वापसी में मदद की मांग की। कठिनाइयों के जिक्र पर भर आया उनका गला। मोदी सरकार सुषमा स्वराज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे वतन बुलाया जाए। मुझे दवाई नहीं दे रहा है उनको। मैं मोदी सरकार सुषमा स्वराज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे वतन बुलाया जाए। मुझे पीड़ितों के अनुसार इलाज के अभाव में 2 भारतीय कर्मचारियों की अब तक हो चुकी है मौत। भारतीय कर्मचारियों के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के कर्मचारी भी फंसे। खुले आसमान में गुजर बसर की है मजबूरी। दिल्ली की करोड़पति लड़की लीना सिंह का मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मिला शव। संपत्ति विवाद सुलझाने पैतृक गांव गई थी लीना। 29 अप्रैल को हो गई थी लापता। लीना सिंह की हत्या के आरोप में उसके मामा और एक मजदूर को किया गया गिरफ्तार। 5 मई को दर्ज हुआ लीना की गुमशुदगी का केस। लीना मर्डर केस में खौफनाक खुलासा। हत्या के बाद खेत में किया गया लीना को दफन। शव को जल्द गलाने के लिए और दुर्गंध रोकने के लिए कब्र में यूरिया और नमक डाला गया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक घर में मिले 5 लोगों के शव। 5 हत्याओं से इलाके में सनसनी। बेडरूम में पड़े थे महिला और 3 लड़कियों के शव। किचन में मिली एक लड़के की लाश। मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जुटी है पुलिस। बिहार के सिवान में हिंदी अखबार के स्थानीय ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या। अज्ञात अपराधियों ने सिर और गले में मारी गोली। पैतृक गांव में पसरा मातम। अस्पताल पहुंचाने से पहले रास्ते में ही रंजन की मौत। बाइक सवार अपराधी फरार। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। झारखंड के चतरा में निजी चैनल के पत्रकार इंद्रदेव यादव की गोली मारकर हत्या। सिर और सीने में लगी 3 गोलियां। अरेस्ट वारंट के बावजूद रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी अब भी गिरफ्तारी से दूर। घर के बाहर चस्पा हुआ फरारी का पोस्टर। लालू यादव ने सिवान और झारखंड की चतरा में पत्रकारों पर हुए हमलों को बताया दुखद। चतरा की वारदात को लेकर झारखंड की रघुवर दास सरकार पर किया वार। बिहार के मोतीपुर इलाके में पुलिस ने लूट की योजना बनाते 4 बदमाशों को दबोचा। 2 देसी कट्टे, चोरी की बाइक और बेहोश करने वाली दवाइयां बरामद। कोटा में बिहार के छात्र की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संवेदनहीन बयान। बोले 2 बिहारी गुटों में हुई मारपीट का नतीजा थी हत्या। कोटा में छात्र की हत्या के बाद बीजेपी विधायक भवानी सिंह ने बिहारी छात्रों पर साधा निशाना। बढ़ते अपराध के लिए ठहरा जिम्मेदार। मुख्यमंत्री नीतीश के गृह जनपद नालंदा में आपसी विवाद में कई राउंड गोलीबारी। गोली लगने से 2 लोग घायल। गया में एक और वारदात। छात्रों पर मनचले ने चाकू से किया हमला। हालत गंभीर। आरोपी को लोगों ने पीटा। पुरुलिया में बीडीओ ऑफिस का कैशियर रेप के आरोप में गिरफ्तार। अदालत में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गया। अल्मोड़ा में डिप्टी एसपी के घर से कार चुरा कर ले गए चोर। खिड़की तोड़कर घर में घुसे थे। दिल्ली में टैक्सी कंपनियां कर रही हैं नियमों की अनदेखी। आज तक की पड़ताल में ओला कैब का ड्राइवर नहीं दिखा सका बैज नंबर। टैक्सी के अंदर पैनिक बटन और ड्राइवर की तस्वीर भी नहीं थी। बिहार में चौसा और बस्तर के बीच पैसेंजर ट्रेन में जीआरपी के 2 जवानों को अपराधियों ने मारी गोली। एक जवान शहीद, एक गंभीर रूप से घायल। इंसास राइफल छीनकर बदमाश फरार। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और छात्र आंदोलन का लाभ उठाकर देश में शांति फैलाना चाहता था आईएसआईएस। एनआईए सूत्रों के अनुसार हुगली से 25 लोगों की हिरासत में हुआ है यह खुलासा। हुगली से हिरासत में लिए आशिक अहमद उर्फ राजा ने खोला राज। कन्हैया की रिहाई की मांग को लेकर होने वाले आंदोलन की वोट में आगजनी कर हिंसा भड़काने की फिराक में था आईएसआईएस। हाई कोर्ट ने कन्हैया पर लगे जुर्माने की शर्तों के साथ लगाई रोक। कहा फौरन खत्म हो जेएनयू में हड़ताल। कैंपस में भविष्य में नहीं होगा कोई भी धरना। उमर खालिद अनिर्बान भट्टाचार्य पर लागू नहीं होगा अदालत का फैसला। दोनों ने जेएनयू से निलंबन पर रोक की थी मांग।
दिल्ली के पालम इलाके में 60 साल के डॉक्टर के घर में घुसकर हत्या, गोली मारकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के पौष ग्रेटर कैलाश में हैरत अंगेज ढंग से लूट, फूलों का गुलदस्ता देकर बुजुर्ग की कोठी में घुसे 3 से 4 बदमाश। 90 साल के बुजुर्ग और नौकर को बनाया बंधक, कैश ज्वेलरी लेकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के हुमायूंपुर में एक लड़की के घर में हुई लूट, वारदात के बाद 3 लड़के और एक लड़की की गिरफ्तारी, पीड़िता का आरोप लड़कों ने रेप की भी कोशिश की। बाहरी दिल्ली के बवाना में आपसी दुश्मनी में चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक युवक गंभीर रूप से घायल, रंजिश आपसी है। गाजियाबाद के राजनगर में इमारत में लगी आग, 5 लोगों की मौत, 4 आग में झुलसकर मरे। एक शख्स ने आग से बचने के लिए इमारत से लगा दी छलांग। गुड़गांव में 2 गुटों में झड़प के दौरान चली गोली, एक शख्स घायल, मौके से जिंदा कारतूस बरामद। चूरू में लड़कियों की तस्करी के जाल का खुलासा, असम के बारपेटा इलाके की नाबालिग लड़की बरामद, 4 लाख रुपए तक में कई बार हुआ था इसका सौदा। पीड़ित लड़की के अनुसार सौदागरों और खरीदारों ने कई बार किया रेप, दलाल की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद कई घरों में महिलाओं से बदसलूकी, घर का सामान भी तोड़ा। दिल्ली में खिलौना विक्रेता पर लगा 5 मासूम बच्चियों से रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में नाबालिग लड़की से बंधक बनाकर 3 महीने तक बलात्कार, बेचने की कोशिश के दौरान रिहा कराई गई लड़की, आरोपी फरार। पुरुलिया में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के सोहना में हुआ रिश्तों का कत्ल, 17 साल के सगे भाई पर लगा नाबालिग बहन से रेप का आरोप, पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। धौलपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को दबोचा, 12 से ज्यादा गुनाह बदमाशों ने कबूल किए। गुड़गांव में रेयान इंटरनेशनल स्कूल की 7 साल की छात्रा को एक वाहन ने मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती छात्रा की स्थिति गंभीर। परिजनों ने रेयान स्कूल पर लगाया लापरवाही का आरोप, का स्कूल कैब ने छात्रा को बस स्टॉप के बजाय दूर उतारा था। गुड़गांव में 2 गुटों में झड़प के दौरान चली गोली, एक शख्स घायल, मौके से जिंदा कारतूस बरामद। राजस्थान के 12 में 45 साल के शख्स पर 5 साल की मासूम से दरिंदगी का आरोप, लहूलुहान बच्ची को छोड़कर फरार हुआ आरोपी। आगरा में गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। बुलंदशहर के पवसरा में कर्ज से परेशान किसान ने दी जान, 3 लाख के लोन पर बैंक ने भेजा था कुर्की का नोटिस। भरतपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी पूर्व मैनेजर को किया गिरफ्तार, 8 लाख रुपए हड़पने का आरोप। कानपुर में कचरे के ढेर में लगी आग की चपेट में आई कार, कुछ ही देर में गाड़ी हुई स्वाहा। यूपी के चंदौली में सामूहिक शादी में धोखाधड़ी, कई जोड़े साबित हुए नाबालिग। लखनऊ में पॉलिटेक्निकल फर्स्ट ईयर की भौतिकी का पेपर लीक, 500 रुपए में बेचा जा रहा था पेपर। लखनऊ में 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 30 साल का शख्स गिरफ्तार, महिलाओं ने रास्ते में पहले की जमकर पिटाई। असम में पुलिस ने मुस्लिम टाइगर फोर्स के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार, बोंगाई गांव जिले से हुई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में NH-28 पर जलती कार में मिली लाश की मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी, सहाय के पोस्टमार्टम, हरिशंकर सिंह की है कार, DNA से होगी शव की पहचान। कन्नौज में दिखा यूपी पुलिस का डरपोक चेहरा, खेतों में घुसे बदमाशों को पकड़ने में देरी से फरार हुए अपराधी। पंजाब के बटाला में डबल मर्डर से सनसनी, पत्नी और सास की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अंधविश्वास में फंसे युवक ने पत्नी और बेटी का किया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 गाड़ियों की टक्कर में लगी भीषण आग, पेपर ले जा रहा ट्रक जलकर हुआ खाक। किरीट सोमैया ने यूपीए सरकार के दौरान नौसेना टैंकर की खरीद में घोटाले का लगाया आरोप, इटली की कंपनी से खरीद गए टैंकर्स की खराब बताई क्वालिटी। त्रिवेंद्रम में प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह ने उठाया केरल में भूख से हुई 2 बच्चों की मौत का मुद्दा, मुख्यमंत्री से मांगने को कहा
गुजरात में भूख से मौत के आरोपों को बताया झूठा। चमोली के आपदा प्रभावित इलाके का मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया दौरा। बादल फटने की त्रासदी का शिकार पीड़ितों का जाना हाल। बीकानेर में गहराया जल संकट, नहरबंदी के चलते सिर्फ 6 दिन का पानी बचा। दिल्ली में जल बोर्ड के दफ्तर पर कागजी प्रक्रिया के इंतजार में बेकार पड़े दर्जनों टैंकर। मंत्री कपिल मिश्रा ने हाल ही में इन टैंकर्स को दी थी हरी झंडी। संघस्थ कुंभ में हिस्सा लेने उज्जैन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने वैचारिक समारोह को किया संबोधित। आतंकवाद का उठाया मुद्दा, कुंभ मैनेजमेंट को सराहा। कुंभ में पीएम मोदी ने 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन की योजना का किया जिक्र। अपील पर गैस सब्सिडी छोड़ने वालों का जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ज्ञान है अजर अमर, विश्व में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे ग्रहण करना हमारी परंपरा है। मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना भी संघस्थ कुंभ पहुंचे। भारत के दौरे पर हैं श्रीलंका के सिरिसेना। कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने साधु संतों के साथ किया दोपहर का भोजन। साथ ही जारी किया संघस्थ घोषणा पत्र से अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र भी भेजा जाएगा। केरल की चुनावी समर में उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। त्रिवेंद्रम में की चुनावी रैली। तमिलनाडु के तिरुपुर में सुरक्षा कर्मियों ने गलतफहमी के चलते 570 करोड़ रुपए से भरे 3 ट्रक रोके। बाद में पता चला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थे ये ट्रक्स। कोयम्बटूर से विशाखापट्टनम जा रहे 570 करोड़ रुपए से भरे ट्रक चुनावी सुरक्षा जांच में रोके जाने के बाद छोड़ा। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए 16 मई को होगा मतदान। बैंकों ने कर्ज में डूबे विजय माल्या से छीना गोवा का किंगफिशर विला। एसबीआई ने लगाया अपना ताला। लंदन में उठा कश्मीर में पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा। पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर कश्मीरियों ने किया प्रदर्शन। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा को एनआईए की क्लीन चिट के बाद पूर्व एटीएस चीफ की कार्यशैली पर उठे सवाल। प्रज्ञा के वकील की शहीद करकरे का अशोक चक्र वापस लेने की मांग। आम आदमी पार्टी का आरोप, एनडीए सरकार बनने के बाद हिंदू संगठन के आरोपियों पर केस कमजोर करने की हो रही है साजिश। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर 9वीं और 11वीं में बच्चों के फेल होने का उठाया मुद्दा। मुख्यमंत्री के घर पर प्रदर्शन की तैयारी। काले धन पर सवाल पूछे जाने पर झुंझलाए बाबा रामदेव। बोले, जब पैसा ही नहीं आया तो क्या बात करना। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बार बार याद दिलाता हूं वादा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अनोखा चुनाव प्रचार। हिंदू मक्काल कच्ची पार्टी ने बांटे नकली नोट। कानपुर में गंगा के कछार में मिला 7 फीट लंबा मगरमच्छ। लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों के खिलाफ खरीदारों ने किया अनोखा प्रदर्शन। भैंस के सिर पर लगाई बिल्डरों की फोटो, बजाई बीन। गौर सिटी में बिल्डर के खिलाफ लोगों ने की रोडगिरी। स्टेडियम में मेंबरशिप चार्ज लगाए जाने से खफा हैं लोग। आम्रपाली ने अगले साल फ्लैटों के निर्माण कार्य पूरा कर लेने का दिया भरोसा। देरी के लिए बंगाल चुनाव के चलते मजदूरों की कमी का दिया हवाला। बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन की दिखी अनोखी तस्वीर। गड्ढे को स्विमिंग पूल का दिया गया रंग। प्रीति जिंटा की शादी के समारोह में लगा सितारों का जमावड़ा। लूलिया वंतूर के साथ नजर आए सलमान खान। शादी की रिसेप्शन पार्टी में रेड ड्रेस में दिखाई दी प्रीति जिंटा। पति के साथ फोटोग्राफर्स को दिए पोज। क्रिकेटर युवराज भी अपनी मंगेतर हेजल के साथ रिसेप्शन में पहुंचे। अभिषेक बच्चन भी आए। कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चली ऐश्वर्या राय। डिजाइनर अली यूनुस के डिजाइन किए सुनहरे गाउन में दिखी। चीन ने भारतीय सीमा के करीब बढ़ाई सैनिकों की तादाद। पेंटागन ने दी जानकारी। ढाका के बंदरबान जिले में 70 साल के बौद्ध भिक्षु की हत्या। बौद्ध मंदिर में मिला शव। पोलैंड में रेलवे क्रॉसिंग पर लॉरी से टकराई ट्रेन। ड्राइवर ने अनाउंसमेंट से यात्रियों को किया आगाह। किसी को नहीं आई चोट। धधक रहा है कोस्टारिका का ज्वालामुखी। इंफ्रारेड कैमरे से ली गई तस्वीर। इलाके में धुएं का गुबार। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का न्यूयॉर्क में निधन। 116 साल की उम्र में हुई मृत्यु।